will Nifty do, and we will be analyzing Nifty and Bank Nifty on Wednesday. कि वेंसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं. टुडे वाज अ क्रेजी डे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ. निफ्टी ओपन गैप डाउन, fell till 19,260 which was our previous level, because मैंने बोला था कि इस लेवल, ये लो जो है हम लोग डेफिनेटली टेस्ट करेंगे, एंड दिस लो गॉट टेस्टेड. बट फ्रॉम देयर ऑन what happened was these lows were swept. ये लो स्वेप्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे जितने भी एसएल्स थे उनको लिया गया इस एरिया पे, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन निफ्टी वेंट ऑन टू 150 पॉइंट्स रैली ऑन अ वेरी वेरी बियरिश डे. अब अगर आप लोगों ने मेरी एनालिसिस देखी है, मैंने एक चीज बहुत अच्छे से बोली है लास्ट वीडियो में कि जो भी बाउंस आएगा इट विल बी एग्जिट फॉर द बुल्स. वेरी वेरी सिंपल. जो भी अभी बाउंस आ रहा है दिस विल बी यूज्ड एज एग्जिट फॉर द बुल्स. ये बाइंग नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बोलता हूं वेंसडे का सिनेरियो क्या हो सकता है. निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 19,413 एंड एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई. दिस इज अ वेरी गुड सप्लाई, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज गौर से देखिए, ये सप्लाई के वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ और इतनी बड़ी सेलिंग आई, और निफ्टी वहीं जाके एग्जैक्टली फिर से रिएक्ट किया ऑन द डाउन साइड. सो वेंसडे को अगर मार्केट इस एरिया पर फ्लैट खुलता है, एक्सपेक्ट अ डंप टिल 19,260 अगेन इन 1 or 2 सेशंस. बट अगर मिराक्युलसली निफ्टी गैप अप खुलता है, देन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग डंप फ्रॉम 19,500 के लेवल्स, जहां से हम लोग फिर से निफ्टी को गिरते हुए देख सकते हैं. दैट इज द सिंपल सिनेरियो गाइस, बिकॉज ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप सोचोगे, आज ऐसा दिन था जब हर कोई सोच रहा था, इवन मैं भी यही सोच रहा था कि हर सेल जो है, हर राइज जो है उस पर सेल किया जा सकता है. बट मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी थी कि यहाँ पे लो स्वेप्ट हो गए, और ये एक बहुत अच्छा चांस होता है बुल्स के लिए, स्पेशली आफ्टर गैप डाउन, कि वो लोग ट्रेंड बनने से पहले ही, बियरिश ट्रेंड जो है पूरी फुल फ्लेजेड बनने से पहले ही वो लोग अपने जो है पोजीशंस को एग्जिट कर जाए. एंड टुडे दिस इंटायर रैली वाज बेसिकली दैट. इट वाज नथिंग एल्स. इट वाज बेसिकली bulls exiting their positions and then Nifty again reaching a supply and reacting from there. That's it. It is as simple as that. अब हमको और एक चीज ध्यान में रखनी है गाइस, वो ये है कि निफ्टी नो मैटर व्हाट इट डज, नो मैटर आप जितना भी बोले कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, you have to understand one thing that Nifty is showing great signs of bearishness. और उससे भी खराब बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट जो है वो bearish है, यानी कि निफ्टी में जो है मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एंड ऑल दीज स्टॉक्स आर वेरी वेरी बियरिश. एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि अगर मार्केट बियरिश हो बट अगर ब्रॉडर मार्केट बुलिश हो तो रिवर्सल को जो है प्ले किया जा सकता है, और रिवर्सल्स को जो है एक्चुअल में रिवर्सल्स बोला जा सकता है कि FII ने बाइंग की है या DII ने बाइंग की है. बट जब ब्रॉडर मार्केट वीक हो, यानी कि स्टॉक सारे वीक हो और आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है, यू गेट टू सी अ रिवर्सल एंड देन यू सी निफ्टी गोइंग अप 100-200 पॉइंट्स अप, अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट बुल्स एग्जिटिंग देयर पोजीशंस. जितने भी लोगों को मौका मिल रहा है हर पुल बैक पे एग्जिट कर रहे हैं, but now Nifty has reached its point of 19,450 and we can expect a dump on Wednesday after opening. Now coming to Bank Nifty guys, as I said, आज सुबह भी मैंने अपने टेलीग्राम पर बोला था, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारी कम्युनिटी को. सुबह भी मैंने बोला था कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है दोनों ही थोड़ा वीक रहेंगे, बिकॉज HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है थोड़े वीक दिख रहे थे. तो निफ्टी जितना बड़ा रैली तो इन दोनों फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं आया. बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट यहाँ 43,800 से 44,200 तक की रैली आई, 400 पॉइंट्स की, 1% की ऑलमोस्ट. बट फिन निफ्टी में उतनी बड़ी रैली हम लोग को देखने को नहीं मिली, बट निफ्टी में हम लोग को देखने को मिली, बिकॉज निफ्टी में जो है वेटेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट बैंक निफ्टी में जो है HDFC और ICICI का वेटेज बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज द रीजन वाई वी डिड नॉट सी अ ह्यूज राइज इन बैंक निफ्टी. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि बैंक निफ्टी जो है इट इज ऑलरेडी एट अ सप्लाई जोन. दिस एरिया इज अ सप्लाई जोन for Bank Nifty, and what can happen in Bank Nifty is
देर इज अ चांस कि अगर बैंक निफ्टी वेडनेसडे को फ्लैट खुलता है, इट कैन गो अप, इट कैन ऑल्सो टेस्ट दीज लेवल्स ऑफ सप्लाई around 44,350 या फिर 44,500. वी कैन सी अगेन 200-300 पॉइंट मूव इन बैंक निफ्टी, बिकॉज मैं ये बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ, देर इज अ लॉट ऑफ बाई साइड लिक्विडिटी इन बैंक निफ्टी, सो वी कैन सी एन अप मूव एंड अ लिक्विडिटी ग्रैब बिफोर वी स्टार्ट डंपिंग, यानी कि गिरने के पहले एक अप मूव हम लोग बैंक निफ्टी में जरूर देख सकते हैं बिफोर इट स्टार्ट्स डंपिंग फुल फ्लेजेडली. बट अगर नॉर्मल सिनेरियो रहा, इफ अगर वो अप मूव नहीं होता है, देन व्हाट कैन हैपन इज बैंक निफ्टी मंडे को फिर से वेंसडे को इस लेवल पर खुल सकता है, जो कि है 44,100 से लेके 44,280 तक, एंड इट कैन स्टार्ट डंपिंग फ्रॉम देयर. एंड बैंक निफ्टी के लिए हमारा इंडिकेशन ये होगा, अगर ये लो के नीचे हम लोग को 1 आवर की भी क्लोजिंग मिल जाए, हर एक पुल बैक पर हमको शॉर्ट करना है अंटिल वी अटेन आवर नेक्स्ट टारगेट. वेरी वेरी क्लियर. अगर ये लो के नीचे हमको एक भी क्लोजिंग 1 आवर की मिलती है, देन आफ्टर एवरी पुल बैक वी हैव टू शॉर्ट इट. वी हैव टू शॉर्ट बैंक निफ्टी आफ्टर एवरी सिंगल पुल बैक. सेम गोज फॉर निफ्टी एज वेल. बहुत सिंपल सा गेम प्लान है. वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 19,250 टू सेल निफ्टी एग्रेसिवली. अगर आपको एग्रेसिवली बेचना है, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, इसके नीचे की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हर पुल बैक पर आप शॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज देन जैसे मैंने बोला था, देर इज लॉट ऑफ इम्बैलेंस, बहुत सारे गैप है, बहुत इम्बैलेंस है, एंड ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली निफ्टी में फिल होनी ही होनी है. सो दिस वॉज द एनालिसिस गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप आज आप लोग को सीखने को कुछ मिला होगा कि हर बेरिश डे नहीं होता, कुछ बेरिश डे बुलिश डे भी होते हैं. एंड आई होप आप लोग को एनालिसिस से कुछ मदद मिली होगी. अगर मदद मिली है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, एंड प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडर्स हैं, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And I'll see you again on Wednesday. Until then, take care. Please join the Telegram channel link which is in description, and have a great weekend and happy Independence Day, guys. Thank you, and I'll see you soon. Bye bye.